स्वागत है। और इस न्यू मांगा के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर और उसके वाइफ को। अपना मेन कैरेक्टर का नाम है सियाओ है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का जो वाइफ का नाम होता है ना, जाओ जियान है। और उसके बाद यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को वाइफ बोलने लगती है कि मेरा अंकल जो है तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, तो तुम बाहर ही वेट करो मेरा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं और मैं भी उन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करता, उसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। और ये जो अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ होता है ना, बोलने लगते हैं कि हम यहाँ पर उनसे पैसे बोरो करने के लिए आए हैं, तो हम लोगों को थोड़ा थोड़ा झुक के रहना ही होगा, ऐसा बोल रहे होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि वो लोग तो इस तरह के बंदे नहीं है कि जो इस तरह से पैसे दे देंगे। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर ये सब कुछ बोल रहा होता है, तो यहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ होता है ना, बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरा फादर का सर्जरी है, इसलिए कोई भी रास्ता भी बचा नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और उसके बाद में दिखा जाता है ये जो होता है ना, अपने मेन कैरेक्टर को यहीं पे रुकने बोलकर अंदर चला जाता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उससे जाते हुए देख रहा होता है, तो वहाँ पर कोई आता है तो अपना मेन कैरेक्टर का नज़र उस साइड जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का वहाँ पर एक कज़न आ चुका होता है, तो उसका दोस्त लोग भी उसके साथ होते हैं। तो उसका दोस्त बोलता है उसके कज़न से कि अरे ये तो वही है ना बंदा, तुम्हारा वो कज़न इन लॉ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए। अपना मेन कैरेक्टर के बारे में ये जो बंदा बोलने लगता है कि ना ना ये कुछ खास नहीं है, बस एक छोटा सा बस मामूली सा सन इन लॉ है और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि इस कज़न टू का जो फ्रेंड होता है ना, वो बोलने लगता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारा जो कज़न है ना वो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है और एक फ्लावर की तरह है, ऐसा कुछ बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। मतलब वहाँ पर बोल रहा होता है उस कज़न टू से। और बोलने लगते हैं कि आखिर इस तरह के बंदे से कैसे मतलब की शादी हो गया बोलकर बोल रहा होता है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर सामने होता है, तो अपने मेन कैरेक्टर को ये धक्का दे रहा होता है और बोलने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर हमारे घर पे क्या कर रहे हो, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर धक्का दे रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उसका नज़र जो होता है ना उस लॉकेट के ऊपर में पड़ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर भी उसे देख रहा होता है और वो बंदा सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ होगा, ऐसा सोच रहा होता है मन ही मन। और उसके बाद दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के पास में आते हुए उस लॉकेट को उसके अपने मेन कैरेक्टर के गले से छीन रहा होता है और बोलने लगता है कि मैं इसे ले रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि तुमने इसे कहीं से चुराया तो हो गई, तुम्हें तो इस तरह का अच्छा चीज़ बिल्कुल भी मिल नहीं सकता, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और वो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये गिफ्ट है मेरे ग्रैंडफादर की तरफ से, ग्रैंडफादर झाओ की तरफ से। उन दोनों का पैर एक दूसरे में फंसता है, तो अपने मेन कैरेक्टर को पैर में फंसाकर यहाँ पर वो बंदा गिरा देता है नीचे की ओर। उस लॉकेट को बचाते हुए अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर उसे पकड़ लेता है, लॉकेट को जो गिर रहा होता है। वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा ही हंस रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो गिरा होता है ना, उसकी वजह से उसके उसके हाथ के ऊपर, अपने मेन कैरेक्टर के हाथ के ऊपर में वो कज़न जो है ना अपना हाथ रख देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के हाथ को बहुत ही ज़्यादा ही लग चुका होता है, जिस वजह से वहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के हैंड से वहाँ पर ब्लड निकल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है वहाँ पर जैसे अपना मेन कैरेक्टर का ब्लड उस लॉकेट से लगता है, तो यहाँ पर अपना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी आने लगते हैं। वहाँ पर दिखा जाता है उस लॉकेट के अंदर से एक अपना मेन कैरेक्टर उसके अंदर आ चुका होता है लॉकेट के। और वहाँ पर दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो है ना एक अलग ही जगह पर होता है लॉकेट के अंदर में। और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, आखिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम लेडी आ चुका होता है और बोलने लगते हैं कि हैंडसम यंग मैन, तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है, तुम यहाँ पर सिस्टम के अंदर में आ चुके हो। यहाँ पर सिस्टम लेडी जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि हे हैंडसम मैन, हैंडसम यंग मैन, तुम्हारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तुम अभी फाइनली यहाँ पर सेन हाउस सिस्टम के साथ में तुम यहाँ पर बाइंड हो चुके हो, यहाँ पर आ चुके हो सेन हाउस सिस्टम में। और यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम्हारा जो एक्सक्लूसिव कस्टमर सर्विस वो जियो जियो है, ये ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। तो अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी चौंक गया होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। और उसके बाद ये जो सिस्टम लेडी होते हैं ना बोलने लगते हैं कि हैंडसम मैन, ये जो है ना तुम ना ये सेन हाउस सिस्टम के साथ में टाइड हो चुके हो। और बोलने लगते हैं कि हमारा सिस्टम जो है ना तुम्हें पैसा, पावर, लड़की सब कुछ देगा, ऐसा बोल रहे होते हैं अपने मेन कैरेक्टर से। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कुछ गलत क्यों लग रहा है इस तरह के सुनते हुए, ऐसा बोल रहा होता है, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। लेकिन दिखाया जाता है वहाँ पर जो होता है ना वो सिस्टम अपने मेन कैरेक्टर के साथ में बाइंड होना स्टार्ट हो चुका होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, 99 हो चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने तो अभी तक एग्री नहीं किया था ना कि आखिर इस तरह से कैसे हो सकता है, बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर देख रहा होता है उस सिस्टम को और वो सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर उस सिस्टम लेडी को बोल देता है कि आंटी आखिर मुझे इस तरह का घोस्ट क्रिएचर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसका स्टेट्स दिखाया जाता है, जो अपना मेन कैरेक्टर का नाम सियाओगी है, उसका ग्रेड जो है ना वही हमारे जैसा बहुत ही ज़्यादा गरीब बंदा है और उसका वैल्यू जो है ना एकदम ज़ीरो है। और उसके बाद इस तरह का नाम इस तरह से सुनकर वो अपना जो सिस्टम लेडी होता है ना काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका और बोलने लगते हैं अभी कहते आखिर तुम्हें इस एंगल से मैं आंटी दिख रही हूँ, ऐसा बोल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए। और बोलने लगते हैं कि अगर अगर तुम और एक बार इस तरह से आंटी बोला ना, मैं इस सिस्टम को डिलीट कर दूँगी किसी भी समय। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोल अपना मेन कैरेक्टर भी एकदम बेशर्मी से बोलने लगते हैं क्या इसमें गलती है, ऐसा बोल रहे होते हैं सिस्टम लेडी से।
और उसके बाद में दिखा जाता है सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि ये सिस्टम लेडी बोलने लगती है ये किसी तरह का बाइंडिंग नहीं है, ये किडनैपिंग है, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर नीचे झुकते हुए बोलने लगते हैं प्लीज़ मुझे इस चीज़ से छुड़ा दो, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए सिस्टम, प्लीज़ डिलीट कर दो, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो होता है ना यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये सिस्टम जो है सक्सेसफुली बाइंड हो चुका है, तो यहाँ पर भी जैसे ही ये सिस्टम डिलीट होगा वैसे ही मैं भी डिसअपियर हो जाऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि ब्रदर तुम्हारे लिए ना एक बिगिनर गिफ्ट है, बिगिनर बैग है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के पास में जो है ना यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आप जो है ना 1 मिलियन बिगिनर बैग मिल चुका है। इसके बारे में आगे पता चलेगा, ये कुछ पॉइंट्स टाइप का ही है और 1 टाइगर का पावर मिलता है। और उसके बाद दिखा जाएगा अपना मेन कैरेक्टर उन पॉइंट्स के बारे में पूछ रहा होता है आखिर ये क्या है। तो यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि ये वैल्यू है सेना हो के एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं रियल मनी में। और टाइगर पावर जो है ना यहाँ पर मतलब कि टाइगर पावर है और उसका जो है ना यहाँ पर एक सेनहाउ मॉल है, सेनहाउ मॉल है, वहाँ से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना यहाँ पर सिस्टम बोलने लगती है कि तुम यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हो हमारे मॉल से, किसी भी तरह का आइटम्स। और किसी भी तरह से तुम अगर हेल्प चाहते हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, और तो आप यहाँ पर रिचेस्ट पर्सन बन सकते हो वर्ल्ड में, और आप बिल्कुल भी वेलकम है किसी भी समय में, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सा शक की नज़र से देख रहा होता है सिस्टम लेडी को और बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर आप वापस जरूर आइएगा, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर को बाहर की वर्ल्ड में भेज देते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं आखिर ये क्या चीज़ है, ये मतलब इस तरह से क्यों हो रहा है। और बोलने लगते हैं कि चलो मैं वापस आ चुका हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है दोनों का दोनों बंदा जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर को वहाँ पर पकड़ के रखा होते हैं। और उसके बाद में दिखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर कजन जो होता है ना बोलने लगते हैं कि तुम्हें बिल और उसके बाद में दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर कजन बोलने लगते हैं कि एक बार तुम्हें अपने फेस को देखना चाहिए मिरर में कि आखिर तुम किस तरह से हो, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से कि। और उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर का कजन बोलने लगते हैं कि तुम अगर तुम गाओगे जी, तुम मेरे पब्लिक में मतलब रिकॉग्नाइजेशन पा लिया है मेरा कजन का, जो तुम लोग एक दूसरे के जानते भी हो, तो बिल्कुल भी इस तरह का रुकावट मत बनो हमारे फैमिली का डेवलपमेंट में, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से, उसके बीच में मत आओ। और बोलने लगते हैं कि तुम वे रुको, तो कुछ समय के लिए रुको, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाता हूँ अभी, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में मारने के लिए आ रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर गुस्सा करते बोलने लगते जाओ, बोलने लगता है कि अपने कजन से कि तुम अपने सिस्टर को सेल कर रहे हो बस हॉनर के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर सिस्टम डिटेक्ट किया है कि होस्ट को यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, तो यहाँ पर टाइगर का पावर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। तो अपने मेन कैरेक्टर से परमिशन मांग रहा होता है, तो अपने मेन कैरेक्टर परमिशन दे देते हैं। तो उसके बाद का सीन दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के पास में एक टाइगर का पावर हो चुका होता है, और यहाँ पर टाइगर फोर्स यूज़ किया जा रहा है 10 मिनट के लिए, यहाँ पर बस 10 मिनट ही बचा हुआ है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर पूरी तरह से खलबली बन चुका होता है और बहुत ज़्यादा ताकत आ चुका होता है, और अब इनका पूरी तरह से खतरनाक तरीके से इनके साथ फाइट करने का स्टार्ट कर देता है। और उसके एक मुक्का मारता है ना जिस वजह से वो बंदा जो है ना पूरी तरह से हवा में चला गया होता है। और दिखाया जाता है यहाँ पर सिस्टम का वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम डिटेक्ट किया है कि आपने ना यूज़ कर लिया है होस्ट जो है ना का 0.5 का 5 का कुछ टाइगर का पावर यूज़ कर लिया है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि क्या ओनली 50 सेंट्स, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर सिस्टम लेडी बोलने लगती है कि और उसके बाद अब सिस्टम लेडी बोलने लगती है यहाँ पर किसी तरह का भी अभी वैल्यूबल स्किल यहाँ पर नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बिल्कुल भी ये जीएससीएन को अभी सफ़र करने नहीं दूँगा और ज़्यादा, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ का जो है ना अंकल आंटी होते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि जीसीएन से वो अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ से बोल रहे होते हैं कि गाओगोंगसी जो है ना कंपनी का हायर है, जो गाओगोंगसी जो है ना इसके बारे में पता चलता है कि वो अपना अपना कंपनी का एक हायर है, जिससे कि अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ का वापस से इन लोग वापस से शादी कराना चाहते हैं। तो उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना उसका अंकल जो होता है ना बोलने लगते हैं कि तुम्हारा आंट जो है ना जैसे बोल रहे ना वो बिल्कुल भी सही है, तुम रीमैरी कर लो गाओगोंगसी के साथ में, तुम्हारा लाइफ एकदम एकदम सही रहेगा, हैप्पी रहेगा, और तुम अपनी फैमिली के लिए एकदम प्राउड बन जाएगा, और जो हमारा फैमिली है वो नंबर 1 फैमिली बन जाएगा, और तुम्हारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहेगा इन सभी चीज़ों में। अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि अंकल लेकिन मैं पहले से ही मैरिड हूँ, ऐसा बोल रहे होते हैं अपने अंकल से। तो यहाँ पर दिखाया जाता है उसका आंट जो होता है ना बोलने लगते हैं कि आखिर शाओगी के ऊपर में कौन कितना ना कुछ ज़्यादा ना प्राउड है, उसमें आखिर है क्या ऐसा, तुम उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, जस्ट उसे बस थोड़ा सा मनी दे दो और वहाँ से निकाल दो, अपने अपने पास से निकाल दो, ऐसा बोल रहे होते हैं। और उसका अंकल बोलने लगते हैं कि अगर तुम मैरी करोगी, शादी करोगी गाओगोंगसी के साथ में, तो हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारा फादर का सर्जरी कॉस्ट और तुम्हारा डिवोर्स कॉस्ट जो है ना शाओगी के साथ में हम दे देंगे पैसे सारे के सारे, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ के साथ, मेन कैरेक्टर के वाइफ को। और दिखाया जाता है यहाँ पर मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगता है कि शाओगी जो है ना एक किस तरह का डॉल नहीं कि इस तरह से यूज़ करके छोड़ दें, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर जो होता है ना आंट बोलने लगते हैं अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ का कि तुम अगर डिवोर्स नहीं कर सकती तो कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ में, ऐसा बोल रहा होता है।
उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कि अगर श्याओगे जो ना थोड़ा गरीब बंदा है, बिल्कुल भी उस तरह से मत नहीं हो सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर मना कर दिया होता है पूरी तरह से यहाँ पर अपने अंकल और आंट को। तो यहाँ पर देखा जाता है वहाँ पर जो होता है ना उसका अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, आखिर तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हो, हमारा बात सुनना ही होगा, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर उसका आंट बोलने लगता है कि जाओ जीशिन जियशिन अपने मेन कैरेक्टर उसका आंट बोलने लगता है अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ को कि तुम इस तरह से बिल्कुल भी तुम मत बोलो कि तुम्हारा फादर जो है ना अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है उसके लाइफ को बचाने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि फादर का सर्जरी के लिए 2 लाख युआन का ज़रूरत है, तो मुझे बिल्कुल भी मुझे अभी दे दीजिए, तो मैं बाद में सर्जरी ख़त्म होने के बाद में वापस दे दूँगी, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि यहाँ पर जो है ना हमारा फैक्ट्री जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही पैसा कमा लेगा 3 दिन के अंदर में, तो तुम्हें आप लोगों को मैं दे दूँगी, सारे के सारे पैसा रिटर्न कर दूँगी, ऐसा बोल रहा होता है। उसका आंट बोलने लगते हैं कि जो तुम्हारा कंपनी ना वो हम लोगों से 8 लाख युआन लिया हुआ है, और प्लस तुम अभी यहाँ पर अपने फादर की सर्जरी के लिए 2 लाख युआन लेने वाली हो, तो मांग रही हो, तो तुम्हारे वो सर्जरी और उन सभी चीज़ों को मिलाकर तो काफ़ी ज़्यादा बनता है, तो आखिर तुम किस तरह से पैसे चुकाने वाली हो, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ को काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर परेशान कर रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पे करने का यहाँ पर कोशिश करूँगी, प्लीज़ मेरे फादर को सेव कर लो, ऐसा बोल रहे होते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ कांट बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम इस तरह से बिल्कुल भी हेल्प के लिए नहीं बोल सकते, जबकि तुम यहाँ पर रीमैरी भी नहीं कर रहे हो और तुम यहाँ पर अपने घुटने पर आओ, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ को। और अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ यहाँ पर घुटने पर आ रहा होते हैं, तो अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर आकर उसे रोक लेते हैं। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर कुछ बोरी में कुछ लेके आया हुआ होता है, अपना मेन कैरेक्टर उनकी ओर देखते हुए उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम बाहर वेट करो बोलकर। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो ये लोग तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हैं और भी ज़्यादा, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगते हैं कि तुम इन सब चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी माइंड मत करो, तुम बस वेट करो मेरा बाहर में, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अभी ना मैं रिच हो चुका हूँ, तो फिर मैं तुम्हारे जो हॉस्पिटल का जो है ना बिल को पे कर सकता हूँ, और तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह से इस जगह पर रहने का ज़रूरत नहीं है। और अपना मेन कैरेक्टर जो है ना उस अंकल और आंट के और आते हुए बोलने आगे आ रहा होता है, तो उसका आंट जो होता है ना बोलने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, आखिर तुम इस तरह के बताओ कैसे कर सकते हो हमारे पास में, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो सकते, तुम्हारे पास पैसा है, पैसा भी नहीं है हमारे इन सभी चीज़ों को चुकाने के लिए, आखिर तुम इस तरह से कैसे तुम बिहेव कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि बिल्कुल भी तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रबल में रहने का ज़रूरत नहीं है, और ये लोग बिल्कुल भी तुम्हें यहाँ पर बर्डन नहीं करेगा, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर। और वो बोरी जो होता है ना उन अंकल और आंट की ओर फेंक देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अंकल बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम इस तरह से हमारे पास में आकर बातचीत कर सकते हो, बिल्कुल भी तुम उसे हार्म नहीं कर सकते, तुम यहाँ से निकल जाओ यहाँ से उसके लाइफ से, और यहाँ से भी, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से यहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर जो बोरी वहाँ पर लेके आया होता है ना उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा ही पैसा होता है, जो जितना ज़रूरत होता है इन सभी जो इस फैमिली ने अपने मेन कैरेक्टर के फैक्ट्री में दिया होता है ना 8 लाख युआन, उतने पैसे यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर लाकर इनके सामने फेंक दिया होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ये जो है ना 8 लाख युआन है, तुम्हारा जो डेप्थ है ना हमारी इस फैक्ट्री के ऊपर में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा कहाँ से है, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि यहाँ पर मेरे पास में अभी अभी हम लोग बाहर चलते हैं उसके बाद में बातचीत करते हैं, यहाँ पर मेरे पास अभी भी इतना ज़्यादा पैसा है कि सर्जरी का कॉस्ट मेरा कंप्लीट हो सकता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना सिस्टम बताने लगता है, सिस्टम डिटेक्ट किया है कि आपने यूज़ कर लिया सारा का सारा मनी, तो अभी आपके पास में 0 मनी है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं कि आखिर 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 ये कैसे हो सकते हैं, बस 0 इतना में 0 हो गया, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो उसका कज़न आ चुका होता है, उस अंकल आंटी का बेटा, तो यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर भी उसे देख लेते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है वो बंदा आने के बाद बोलने लगता है कि फादर इस बंदे ने मुझे हिट किया, ऐसा बोल रहा होता है। जैसे ये बंदा सुनता है उसका फादर, तो उसका बॉडीगार्ड को अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए यहाँ पर हम भेज देते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी यहाँ पर सिस्टम का पावर यूज़ करते हुए यहाँ पर उस बंदे के ऊपर में हमला करने के लिए तैयार होता है, तो अपना टाइगर फोर्स यूज़ करते हुए यहाँ पर उस बंदे के ऊपर में हमला कर देते हैं। और सिस्टम बोलने लगते हैं कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि जो होस्ट है ना वो यूज़ कर रहे हैं टाइगर फोर्स को, तो यहाँ पर एडिशनल वैल्यू जो है ना 5 यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, यह मिल रहा है। इतना तो पता नहीं, लेकिन आगे जाकर क्लियर होगा पूरी तरह से कि आखिर ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो आप लोगों को आगे जाकर मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पर क्या सीन है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो था ना अपना मेन कैरेक्टर उस टाइगर का जो पावर यूज़ करते हुए उस बंदे के ऊपर में हमला कर दिया होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बस 50 सेंट्स ही है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद दिखाया जाए तो उसका अंकल आंटी सबकी पूरी तरह से चौंक गया होता है। और उसके बाद इसका जो कज़न होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है और बोलने लगता है उसका अंकल आंटी, और ये लोग सभी मिलकर बोल रहे होते हैं आखिर ये इस तरह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, ऐसे बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर अपने वाइफ को लेते हुए वहाँ से जाने लगते हैं।
और उसके बाद में दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर और उसका वाइफ जो है ना वो हॉस्पिटल में आ चुका होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि प्लीज़ चेक कीजिए रूम नंबर 18 को, उसके बारे में बोल रहे होते हैं। तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पर किसी तरह से भी अपेयर नहीं हुआ, यहाँ पर किसी तरह का ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है एक किसी तरह से। तो यहाँ पर जो होता है ना उसका वाइफ बोलने लगती है आखिर ये क्या हुआ, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो फिर देखते हैं वहाँ पर जाकर ही। तो उसके बाद में दिखाई देता है यहाँ पर जो होता है ना कोई बंदा होता है या कोई बंदी होती है जो यहाँ पर बनाना खा रहा होता है यहाँ पर बैठ के आराम से। और उसके बाद दिखाई जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये जो होता है ना यहाँ पर दिखाई जाता है ये और जो होता है ना वो और कोई नहीं होते, अपने मेन कैरेक्टर के वाइफ का जो होता है ना ये मदर होता है। तो यहाँ पर जो उसका फादर बोलने लगते हैं कि वाइफ आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा तुम स्मार्ट हो, मुझे आइडिया नहीं था, तुमने फोर्स कर दिया उसे रीमेरी करने के लिए। इस तरह से बिल्कुल भी आसानी से हम लोग इस तरह से रीमेरी करने के लिए उसे फोर्स कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ का फादर, ऐसा बोल रहा होता है उसके वाइफ से। और बोलने लगता है कि अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ का मदर बोलने लगती है कि ये तरह से बिल्कुल भी हमारे ऊपर विश्वास कर लेगा और हमें बस इस तरह से प्रेटेंड करना है कि हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सीखे हैं, ऐसा बोल रहा होता है, हम बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसा प्रेटेंड करना होगा। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना उसका जो फादर होता है ना बोलने लगते हैं कि लेकिन हम इस तरह से बिल्कुल भी और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अगर उसे पता चल गया तो बहुत ही ज़्यादा ही हो सकते हैं। और तो उसका मदर बोलने लगती है कि उसके पास में और कुछ अदर चॉइस भी नहीं है, ऐसा बोल रहा होता है। ये सब कुछ अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ जो है ना सुन लिया होता है, तो वो वहाँ पर आ चुका होता है और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में इस तरह से ट्रिक्स यूज़ कैसे कर सकते हैं आप सभी लोग, ऐसा बोल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि हाँ ये इन लोग का ट्रू नेचर है, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर। और उसके बाद में देखा जाता है उसका जो अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ का जो होता है ना मदर, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार होने का यहाँ पर नाटक कर रहा होता है और बोलने लगते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर का वाइफ बोलने लगती है कि आखिर तुम लोग अभी भी इतना ज़्यादा प्रेटेंड करने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा बोल रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए यहाँ पर। और बोलने लगते हैं अपने मदर और फादर से कि आखिर आप लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा होता है। उसका फादर बोलने लगते हैं कि ये तो बस इस तरह से फैमिली का है, या फैमिली का जो स्थिति को और भी ज़्यादा ही सही करने के लिए इस तरह से कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। उसका मतलब बोलने लगता है कि ये सब कुछ बस तुम्हारे लिए ही कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपने मेन कैरेक्टर का वाइफ इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है। उसका वाइफ बोलने लगता है कि ये सब कुछ मेरे लिए नहीं, बस आप लोग के लिए कर रहा है, बस आप लोग का सेल्फिशनेस के लिए कर रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उससे अपने वाइफ को बोल रहा होता है कि तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि बिल्कुल अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसके मदर फादर को बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल भी इस तरह से मेरे वाइफ के ऊपर मैं ब्लेम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और उसके बाद दिखा जाता है बहुत सारा पैसा उसके मदर फादर के सामने रख देता है और बोलने लगता है कि यही एक्सपेंसेस है यहाँ पर इस मंथ का, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि इन फ्यूचर जो ना हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर सिस्टम जो है डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पर यूज़ किया हुआ है मनी को, तो यहाँ पर फीडबैक वैल्यू जो है ना वो पूरी तरह से जीरो हो चुका है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ये इस तरह से क्यों गलत, अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है आखिर ये क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ये आखिर ये कैसे हो गया है, ऐसे सोच रहा होता है अपने मनी मन अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए। यहाँ पर दिखाया जाता है वो जो मदर फादर होते हैं ना वो लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उन सभी पैसों को देखकर। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना आखिर इस तरह से पूरी सियाओ जी जो ना सडनली इस तरह से रिच कैसे हो गया, अपने मेन कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या वो किसी तरह का चोरी वोरी तो नहीं किया है, आखिर वो किस तरह से ऐसे कर सकते हैं, आखिर हुआ क्या है, ऐसा बोल रहा होता है। तो वो लोग दोनों का दोनों मदर फादर सोच रहे होते हैं कि आए ये बस कुछ एक छोटा सा लक होगा। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर मनी मन सोच रहा होता है कि अगर ये बस मेरी वाइफ के लिए नहीं होता रहा ना, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होता रहा, इस तरह से नहीं करता रहा, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोले लगता है कि लेकिन मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा हुआ है। और उसके बाद दिखाई जाती है यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को एक आइडिया आता है और बोलने लगते हैं कि हाँ मेरे पास तो सिस्टम है ना, और बोलने लगते हैं कि रिच वूमेन रिच सिस्टर, ऐसे बोलकर रिच ग्रैंड माँ बोल रहा होता है यहाँ पर आखिर में। और उसके बाद दिखाई जाता है ऐसे बोलते हुए उसके वो जो होता है ना उस पेंडेंट के अंदर में आ चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर के। तो वहाँ पर दिखाई जाता है सिस्टमेटिक और बोलने लगते हैं आखिर तुम्हारे पास में इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर सको मेरे सोने के समय में। और उसके बाद में दिखाया जाता है और वो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि चलो फिर ये आ ही चुका है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि रिच सिस्टर मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ, तो मुझे कुछ फूड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर किसी तरह से कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर सामने देखते हैं तो वहाँ पर कूल डाउन होता है। तो यहाँ पर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के बारे में वहीं पर दिखाया जाता है जो होस्ट का नाम वही नाम और अपना मेन कैरेक्टर कितना गरीब है। और वहाँ पर है ना वैल्यू जो है ना वहाँ पर एक दिखाई देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है अब यहाँ पर सिस्टम रेडी बोलने लगते हैं कि यहाँ पर सिस्टम जो है ना रीसेट होने वाला है, जो टाइम जो ना टाइम लिमिट एक्सपायर होने के बाद में। और यहाँ पर किसी तरह का रिफ़ंड नहीं हो सकती, यहाँ पर जो ना यहाँ पर लिमिट जो है ना यहाँ पर डिटरमाइन करता है। बस तुम्हारे ऊपर में रीसेट हो जाएगा और तुम्हारा करियर भी अलग तरीके से ही चलेगा, फिर अलग अलग हो जाएगा इस तरह से।
तो आप अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि क्या पूरा का पूरा कैरियर ऐसा कैसे है? अपना मेन कैरेक्टर का बात सुनकर सिस्टमेटिक बोलने लगते हैं कि ये जो लगता है कि इसी तरह से यूजुअली यूज़ होता है, ऐसा बोल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं क्या इस तरह से ऑलवेज मतलब कि यूज़ होगा मेरे नेक्स्ट से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि लेकिन मैं इस तरह से बिल्कुल भी रह नहीं सकता हूँ, इसे चेंज करना ही होगा 1U1 में। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि चेंज कर दो। तो अपना मेन कैरेक्टर को यहाँ पर 1U1 मिल चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर 1U1 मिल चुका होता है अपना वैल्यू को एक्सचेंज करने के बाद में। तो यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर सिस्टमेटिक बोलने लगता है कि ठीक है फिर यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर सिस्टम क्लोज हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर उसे गुस्से से बोलने लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड को थोड़ा वो सही करना होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा, एटीट्यूड को थोड़ा वो सही करना होगा, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर उस एक रुपये को देखते हुए बोलने लगते हैं कि बिल्कुल भी इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था यार, काफ़ी ज़्यादा ही बुरा ऐसा बोल के सोच रहा होता है मन ही मन, और उस पैसे को देख रहा होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अगर पसंद आता है तो आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड्स आते रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय। कि हम सभी ने देखा था कि अपना मेन कैरेक्टर को जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, तो अपना मेन कैरेक्टर अपना वैल्यू टू को एक्सचेंज कर पैसे से वो बंस खरीदना चाह रहा था क्योंकि कुछ ही पैसा बचा हुआ था। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उस बंस के शॉप में पहुँच चुका होता है। वहाँ पर दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर देखते हैं कि उसका फीडबैक वैल्यू जो पूरी तरह से जीरो हो चुका है और कुछ ही समय बचा हुआ है सिस्टम को रीसेट होने पर। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर उस शॉप वाले के पास में पहुँच चुका होता है। और उसके बाद देखा जाए तो उसके पास पैसे तो नहीं होते, बोलने लगते हैं कि क्या मैं इसी तरह से ले सकता हूँ क्या, ऐसा पूछ रहा होता है। तो वो शॉपकीपर उस बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का ये 3 मिनट पहले का समय का दिखाया जाता है, जो रीसेट होने का पहले का है 3 मिनट। और अपना मेन कैरेक्टर वहाँ पर वो बंटू हारा होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही रो रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि अनफॉर्चुनेटली अभी तो बिल्कुल भी समय नहीं है जिसन से मिलने के लिए, ये बहुत ज़्यादा यूजलेस है, मैं बिल्कुल भी जिसन का जो लाइफ है ना बेटर नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि मुझे माफ़ करना, ऐसा बोलकर यहाँ पर रो रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बैठा ही होता है कि यहाँ पर एक बिल्ली आकर अपने मेन कैरेक्टर की ओर देख रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें देख कर ऐसा लग रहा है कि तुम भी यहाँ पर अकेले हो और तुम्हारी सिचुएशन भी मेरे जैसे ही है। चलो यहाँ पर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पर सिस्टम रीसेट होने का भी समय आ रहा है, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उस बिल्ली को भी यहाँ पर वो बन का आधा टुकड़ा दे देता है और बोलने लगते हैं कि चलो फिर ये सही है कि यहाँ पर तुम तो हो कंपनी देने के लिए, ऐसा बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर उस बिल्ली से। और वहाँ पर कुछ ही सेकंड बचा होता है, वहाँ पर 1 सेकंड बचा होता है कि वहाँ पर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम डिटेक्ट किया है कि अडोप्ट करने के लिए इस कैट को, उसके वजह से आपको मिलियंस में फीडबैक वैल्यू मिलेगा। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि क्या तुम सच में मिलियंस ऑफ डॉलर का वर्ती हो, ऐसा बोल रहा होता है और उसे देख रहा होता है उस बिल्ली को उठाकर। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि चलो एकदम बिल्कुल भी ये सही है, जिशिन को भी ये काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आएगा ये कैट और मुझे बहुत ज़्यादा है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश होगी इससे मिलकर, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि चलो फिर घर चलते हैं। और यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है, यहाँ पर वो बंदा अपने सीट में बैठा हुआ होता है एकदम चौड़ में और बोलने लगता है कि तुम्हारा मतलब जो है ना सियाओगे जो है अपना मेन कैरेक्टर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसी तरह से ला लिया, आखिर उससे मिला कहाँ से इतना सारा पैसा। और वो जो अंकल होता है ना वो बोलने लगता है कि शायद से वो कहीं से लिया होगा या उधारी किया होगा, ऐसा कुछ बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं कैलकुलेट कर लूँगा मेरा इन्वेस्टमेंट को भी डा रहा होता है और बोलने लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल मुझे एक चांस देना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है। लेकिन उस अंकल को पकड़ के बाहर फेंक रहा होता है और बोलने लगता है कि बस ये झाओ फैमिली का टेम्पर को खो दिया था, ऐसा वैसा वो ये बोल रहा होता है यहाँ पर। लेकिन उसे बाहर फेंक दिया जाता है और बोलने लगता है ये जो बंदा होता है ना बैठा हुआ बोलने लगता है कि शाओगे डिस्ट्रॉय कर दो उसे इस जगह से, इस सिटी से, ऐसा बोल रहा होता है। और ये बंदा जो होता है ना ठीक है बोलकर अच्छा कर दूंगा, ऐसा बोल रहा होता है। और बंदा बोलने लगता है रुको, और बोलने लगती है कि मैं बिल्कुल भी इस रूम को पोल्यूट नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा बोलकर उसके को मारने के लिए वो बंदा भेजा होता है। वो यहाँ पर आ चुका होता है और वो बात कर रहा होता है कि ठीक है फिर इसका मैं यहाँ पर ख्याल रख लूँगा, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर आगे की ओर देख रहा होता है कि वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुक चुका होता है, उसके अंदर से वही बंदा निकलता है, उसके कुछ बंदे निकलते हैं वहाँ से। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम चाहते क्या हो। और उसके बाद ये बंदा अपने मेन कैरेक्टर को चेक कर रहा होता है कि सेम है कि नहीं, उसका फेस मैच कर रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर को वो लोग दौड़ाने लगते हैं और बोलने
लगता है कि तुम्हारा लाइफ जो है ना यहीं पर ख़त्म होता है, तुम्हारा लाइफ चाहिए बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर भाग रहा होता है उन सभी से बचकर। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर भागते हुए यहाँ पर थोड़ा रुक चुका होता है। और ये पकड़ने वाले होते हैं अपने मेन कैरेक्टर को। यहाँ पर बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते हो, ऐसा बोल रहे होते हैं। और उसके बाद में देखा जाता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ में धक्का देकर पीछे की ओर गिरा दिया होता है और बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ से बिल्कुल बच नहीं सकते, इसे यहीं पर पकड़ के रखो बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, मुझे जाने तो, ऐसा बोल रहा होता है। अपना ये बंदा बोलने लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा, ऐसा बोल रहा होता है। बोलने लगता है कि मेरा बॉस जो है ना तुम्हें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हेट करता है, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है क्या मैं सच में जानता हूँ तुम जैसे लोग हो। अपने में ये बंदा जो था ना बोलने लगता है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं मुझे जाने दो, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर कोई लड़की आ चुका होता है, बोलने लगता है कि रुको, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगता है कि तुम्हारे इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम पूरे दिन के समय में इस तरह से तुम मर्डर कर सकते हो, ऐसा बोल रहा होता है। और यहाँ पर बोल रहा होता है कि और यहाँ पर वो आ चुका होता है अपने मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए। वहाँ पर सारा का सारा लोग बोलने लगते हैं कि डे का टाइम में ये तो बहुत ज़्यादा डार्क है और तुम इस तरह से कैसे कह सकती हो, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वूमेन आया है बचाने के लिए इसे। आखिर ये क्या ही सोच कर यहाँ पर आया है बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं तो यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये तो मेरी यूनिवर्सिटी से ही है, इसे फाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने सुना है, ऐसा बोल रहा होता है। और ये सब सुनकर ये जो लड़की होता है काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहा होता है। और बोलने लगता है कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आएगी कि तुम वीक पीपल के साथ में प्ले कर सकते हो। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहे होते हैं आखिर यार ये लड़की क्या करी, मैं वीक नहीं हूँ, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद देखा जाता है ये जो बंदा लोग होता है ना बोलने लगते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा ये तुम्हारा कोई बिज़नेस नहीं है, तुम यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो यहीं पर हम भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पीट देंगे, ऐसा बोल रहा होता है। और ये जो लड़की होता है ना बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज़ के लिए। और 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 ये लड़की बोलने लगती है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, ऐसा बोल रहा होता है। और वो बंदा बोलने लगता है कि जल्दी से इस लड़की को भी यहाँ पर निपटा दो, ऐसा बोल रहा होता है। वो बंदा लोग बोलने लगते हैं कि ठीक है बॉस, ऐसा बोल रहा होता है। ये लड़की भी यहाँ पर तैयार हो चुका था, बोलने लगते हैं कि मुझे यहाँ पर फाइट करना है, तो मुझे तो अपना कपड़ा को सही करना होगा, ऐसा बोलकर सही कर रहा होता है। जैसे कि हम सभी ने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो लड़की होता है अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पर बचाने आ चुका होता है। तो ये लोग सबको बोलने लगते हैं कि आखिर इसे देखो तो सही, इतना ज़्यादा एकदम मस्त दिख रहा है। वो ये बोल रहा होता है इस लड़की के बारे में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठर की नज़रों से देख रहा होता है। और वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर को बचाने के लिए यहाँ पर इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है। और यहाँ पर एक बंदे को काफ़ी खतरनाक तरीके से मारा होता है अपने पाम से, लेकिन पीछे से एक बंदा आता है और वो एक बल्ला मारता है सर में और वो उधर गिरने लगती है। और उसके बाद दिखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है आखिर तुम पीछे देखो बोल रहा होता है। और दिखा जाता है पीछे से कोई मारने आ रहा होता है, तो ये किक मारती है जिससे कि उस बंदे का हालत ख़राब हो चुका होता है। और उसके बाद में दिखा जाता है ये जो लड़की होता है यहाँ में मस्त पोज में आ चुकी होती है और ये बंदा बोलने लगता है कि बहुत सही। और उसके बाद दिखा जाता है उसका पार्टनर सब उस बॉस का बंदा लोग बोलने लगते हैं कि बॉस आखिर करे क्या, ये बंदी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है, क्यों ना हम यहाँ से भाग जाएँ, ऐसा बोल रहा होता है अपने बॉस से। यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने सोचा था कि ये लड़की एकदम नल्ला है, लेकिन ये तो एकदम सही है यार, बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना ये बॉस बोलने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा बॉस जिंदा है, तो तुम सभी को बिल्कुल भी चिंता करने का किसी चीज़ का जरूरत नहीं है, मैं इससे फाइट करूँगा बोलकर इस लड़की के ऊपर फाइट करने के लिए इस लड़की के साथ फाइट करने के लिए आ चुका होता है। यहाँ पर काफ़ी खतरनाक तरीके से यहाँ पर फाइट कर रहा होता है। और ये लड़की बोलने लगती है यार ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बोल रहा होता है। और उसके बाद ये दिखा जाता है ये बंदा जो है ना बल्ला घुमा कर यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा होता है उस लड़की को, बट उसके ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। ये लड़की उछल कर किक मार रहा होता है उसे। और उसके बाद वो बंदा बोलने लगता है बॉस की ये काफ़ी ज़्यादा सही है कि तुम्हारा यहाँ पर मुझे वीकनेस पता चल के, अनफॉर्चुनेटली तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, अभी तुम्हारा खेलने का समय ख़त्म हो चुका है, अभी यहाँ पर टाइगर का खेलने का समय आ चुका है। और ये लड़की भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि आखिर इसे कैसे पता चलेगा कि मेरा वीकनेस क्या है, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद दिखा जाता है ये लड़की जो होता है ना उसके ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करने के लिए आ चुका होता है, बट उस बंदे के ऊपर भी किसी तरीके का भी कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। और बोलने लगते कि चलो फिर अब तुम शांत हो जाओ, ऐसा बोलकर उस लड़की के कंधे के ऊपर मार देते हैं दोनों हाथों से मिलकर। और उसके बाद दिखा जाता है ये लड़की वहाँ पर घुटने पर आ चुका होता है, बोलने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द कर रही है, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ अच्छे से, ऐसा बोल रहा होता है। वो जैसे नीचे गिरा होता है ये बंदा बहुत ज़्यादा ठर की नजरों से उसके ऊपर में आ जाता है और कपड़े उपड़े फाड़ने लगता है और बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा करेज आ चुका है, तो हमें इतना ज़्यादा परेशान किया, तो इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हें पे तो करना ही पड़ेगा, ऐसा बोल रहा होता है। और ये बंदा एक बंदा आते बोलने लगता है कि मैं फंस जाऊँगा, ऐसा मैं पहले जाऊँगा, ऐसा बोल रहा होता है।
अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और ये जो बंदा होता है ना बोलने लगता है कि पहले मैं कर लूँगा, उसके बाद में तुम लोग सब कुछ कर लेना, ऐसा कुछ बोल रहा होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और टाइगर फोर्स यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक पिल होता है ना, वो लेने के लिए यहाँ पर दे दिया होता है सिस्टम यहाँ पर। और उसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसे खा नहीं पा रहा होता है, बोलने लगता है कि आखिर ये किस तरह से हो रहा है, पहले की तरह डायरेक्टली मुझे पावर का ही नहीं मिला, इस तरह से कैसे मैं खाऊंगा, ऐसा बोल रहा होता है। और वो अपना रिच सिस्टर को यहाँ पर बुला चुका होता है, बोल रहा होता है कि रिच सिस्टर कहाँ पर हो, ऐसा बोल रहा होता है। ये असिस्टेंट लेडी बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, आखिर तुम इस तरह से क्यों बुला रहे हो मुझे। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए फास्टली, मुझे ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में देखा जाता है यहाँ पर वो सिस्टम रेडी बोलने लगता है कि ठीक है फिर तुम्हें ये पिल ले लेना चाहिए, बोलकर अपना मेन कैरेक्टर को वो पिल खिला देता है यहाँ पर। तो अपने मेन कैरेक्टर यहाँ पर बन चुका होता है खलबली, मूंगफली से खलबली बन चुका होता है। तो दोनों बंदों का सर एक दूसरे से टकरा देता है और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर के पास में काफ़ी पावर आ चुका होता है। बोलने लगते हैं कि तुम लोगों ने मुझे फोर्स किया इस फॉर्म में आने के लिए, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर उनके ऊपर में हमला करने के लिए आ चुका होता है। और यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का टाइगर वैल्यू जो है ना 1 हो चुका होता है। और ये बंदा लोग बोलने लगते हैं आखिर ये बंदे को क्या हो गया, ये सटे वटे तो नहीं किया, आखिर ये इस तरह से क्यों दिख रहे हैं। अरे बोलने लगते कि ना भाई ये बस थोड़ा बहुत कूल दिखने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये सलमान खान का फ़ैन जो है ये अपने कपड़े उपड़े यहाँ पर ट्राई करा और कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और इसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर के अंदर में भयंकर पावर आ चुका होता है, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपने पावर से इन सभी के ऊपर में हमला कर चुका होता है। यहाँ पर किसी तरह का सेंग हाउस जो है ना पॉइंट्स यहाँ पर प्लस प्लस हो ही जा रहा होता है यहाँ पर खतरनाक तरीके से। ये लड़की भी इस तरह का पावर देखकर अपने मेन कैरेक्टर का काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है, बोलने लगती है काफ़ी तगड़ा पावर इसके पास में। तो लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसके पास में जाकर अपना कपड़े उतारने लगते हैं, तो ये कुछ गलत ही सोचने लगते हैं आखिर ये क्या 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 कर रहा है बोलकर। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उससे वो कपड़ा पहना देता है और बोलने लगता है ये पहन लो बोलकर। और बोलने लगती है कि तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट कर लिया, मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूँगी, ऐसा बोल रहा होता है यहाँ पर। और उसके बाद ये दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर वो चमचा लोग अपना मेन कैरेक्टर के ऊपर में बल्ले से मार रहा होता है बैट से। तो अपने मेन कैरेक्टर के पास में होता है खलबली वाला पावर, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर एक ही मुक्का में उसे भी तोड़ता है, उसके फेस को भी तोड़ देता है डायरेक्टली। तो अपना मेन कैरेक्टर को पॉइंट्स मिलते हैं इन सभी चीज़ों को करने की वजह से। ये लोग बोलने लगते हैं कि भाई ये तो मूंगफली से खलबली बन चुका है और ये कुछ ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, बोल रहा होता है। और दिखाया जाता है दोनों का दोनों जो छपरी बंदा लोग होते हैं अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला कर दिया होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का पावर, जिस वजह से अपना मेन कैरेक्टर दोनों को पकड़ता है और दोनों साइड फेंक देता है एक ही झटके में। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर आगे की ओर जा रहा होता है। अपना ये लड़की सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदे को क्या हो गया, पहले तो इतना वीक था, आखिर इतना ज़्यादा ताकतवर बन कैसे गया, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर जो होता है ना आ चुका होता है। तो ये जो सिस्टम लेडी बोलने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बुलाया, यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि असिस्टेंट लेडी से कि रिच सिस्टर का है यहाँ पर बुलाया मुझे, ऐसा बोल रहा होता है। तो यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर का यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होता है ये सिस्टम के बारे में, ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है तो मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं पोस्ट करके। उसके बाद का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर उन सभी लोगों को बोलने लगते हैं कि तुम लोग सब के सब जल्दी से यहाँ पर आकर मेरे सामने झुक जाओ, बोल रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर इन सभी को कुत्ते की तरह झुकने के लिए बोल रहा होता है यहाँ पर अपने पावर का दम पर। और ये लोग बोलने लगते हैं कि ना भाई हम झुकने वाले में से नहीं, हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे, बोलकर यहाँ पर फाइट करने के लिए आ रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि तुमने मुझे फोर्स किया था, अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह से फाइट करने वाला हूँ, ऐसा बोलकर अपने मेन कैरेक्टर कंधे के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिस वजह से अपने मेन कैरेक्टर को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत तकलीफ होता है। तो ये वो इसका बॉस बोलने लगते हैं सभी लोग कि जल्दी से जल्दी मारो, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो और इसका पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी से इसे घेर कर मारो। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं अरे भाई सब यार ये लोग तो मेरा वीकनेस समझ चुका है, आखिर ये कैसे हो सकते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका होता है। तो ये लोग इसका बॉस बोलने लगते हैं आखिर यार मुहूर्त देख रहे हो क्या, जल्दी से मारो ना, बोल रहा होता है। तो ये लोग सबको सभी के पास में जोश आ चुका होता है और ये लोग अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में हमला करने के लिए आ चुका होता है। और उसके बाद देखा जाता है यहाँ पर जो होता है ना अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अरे भाई यार इतने सारे बंदे का है यार 1 वर्सेस 1 कर लो ना, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होगा ना, आ जाओ 1 वर्सेस 1 कर लो, ऐसा बोल रहा होता है। वो लड़की बोलने लगता है कि यहाँ से भागो, ऐसा बोल रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि तुम पीछे देखो, पीछे से एक बंदा मारने के लिए आ रहा होता है यहाँ पर। और दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर में ये लोग खतरनाक तरीके से हमला कर रहा होता है। और ये बंदा बोलने लगता है कि अब देखता हूँ भाई तू क्या कर लेता है, अभी तो बस ये स्टार्टिंग है, तुम बस इस तरह से तुम गिव अप नहीं कर सकते हो, मैं जब तक मार ना डालूँ, ऐसा बोल रहा होता है। पूरी तरह से डायलॉग वायलॉग कर रहा होता है। और ये बंदी बोलने लगता है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकलो, यहाँ पर तुम इन लोग से फाइट नहीं कर सकते, ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकलो, बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि रिच सिस्टर प्लीज़ मेरा हेल्प करो, यहाँ पर बोल रहा होता है। सिस्टम लेडी यहाँ पर आ चुका है और बोलने लगता है कि ओहो देख रहे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें चीते की पावर चाहिए तो ले लो, ऐसा बोल रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है ठीक है ये पावर मुझे चाहिए, जल्दी से दे दो, बोलकर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ ले लेता है।
और वहाँ पर बहुत सारा पैसा वहाँ पर माइनस होकर अपना मेन कैरेक्टर को किल मिल चुका होता है। अपना मेन कैरेक्टर उसे खा लेते हैं, वो बंदा वहाँ पर हमला करता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर के पास चीते की पावर होता है, जिससे कि वहाँ पर से अपना मेन कैरेक्टर 1 सेकंड में ही गायब हो चुका होता है। और दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से गायब होता है, तो ये बंदा बोलने लगता है कि आखिर भैया आखिर ये यहाँ से गायब कैसे हो गया बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर आ चुका होता है इस लड़की के पास में, और ये लड़की बोलने लगती है आखिर 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 यहाँ पर तुम कर क्या रहे हो, ऐसा बोल रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर उसी के ऊपर में गिर चुका होता है। अरे अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अरे भाई यार मुझे तो बिल्कुल भी फाइट करना नहीं आता, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ये बोल रहा होता है उस लड़की से। और वो बोलने लगता है कि मेरे ऊपर से उठो, ऐसा बोल रहा होता है। यहाँ पर इन लोग को ऐसा लग रहा होता है कि आखिर यार हम गुंडे हैं कि वो गुंडे, आखिर वो उस तरह से कैसे कर सकते हैं, हम जो करने वाले थे ऐसे बोल रहा होता है। और ये बॉस बोलने लगते हैं कि आखिर उस बंदे ने हमें ट्रिक कैसे कर ली, इस तरह से बोल रहा होता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है यहाँ पर। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये लड़की पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी मार्शल आर्ट सीखा है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं। अपना मेन कैरेक्टर से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने कभी मिलिट्री का ट्रेनिंग लिया है, तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं। तो अपना ये लड़की बोलने लगती है कि आखिर तुम करोगे तो करोगे क्या अभी, और बोलने लगते हैं यहाँ पर। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, बस मेरे पास रेडियो जिम्नास्टिक्स का कुछ नॉलेज और मैं काफ़ी थोड़ा बहुत ठीक हूँ तो वो यूज़ कर सकता हूँ बोल रहा होता है। तो ये लड़की बोलने लगती है कि यार ये कितना गधा यार चोमो बंदा है। ये बोलने लगता है कि ठीक है फिर उसे यूज़ करो, यहाँ पर फाइट करो बोल रहे हो। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर वहाँ में दौड़ने लगता है, उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से वो लड़की देख रहा होता है और जाकर फाइट करने के लिए बोल रहा होता है। और अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं अभी यहाँ पर रेडी हो रहा हूँ। ये सुनकर यहाँ पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा निराश हो चुका होता है। और इसके बाद देखा जाता है अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर दौड़कर उन लोगों के साथ में फाइट करने के लिए जा रहा होता है। बोलने लगता है चलो फिर मैं आज अपना रेडियो जिम्नास्टिक्स का पावर यहाँ पर दिखाऊंगा, ऐसा बोलकर अपना मेन कैरेक्टर इतने तेज़ी से जाता है उन लोगों के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर दिया होता है। और उसके बाद दिखाई जाते हैं आसपास के लोगों को पूरी तरह से यहाँ पर हटाकर मार रहा होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से। और अपने मेन कैरेक्टर के पास में कहा वो कुछ पॉइंट्स भी आ रहा था, सिंह पॉइंट्स नाम का। और यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर इन सभी का खेल ख़त्म कर चुका होता है, मतलब मारा ही कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इन सभी का हालत ख़राब है ये तो है, बेहोश हो चुका होता है। और उस लड़की का भी वही कार वार आता है, तो अपना मेन कैरेक्टर उसे वहाँ पर ड्रॉप कर वहाँ पर से अपना मेन कैरेक्टर को कभी और मिलेंगे बोलकर वो जाने लगती है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि चलो यार सही है। अरे यार उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका क्रश है मेरे ऊपर में, ऐसा बोल रहा होता है, अपने मन ही मन सोचते हुए यहाँ पर खुश हो रहा होता है।